हेलो। मैं क्या हेलो, कैसे हैं बच्चा जी? बच्चा जी, कैसे कैसे बच्चे हैं? पाले पाले बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग? जी, चलो। जी स्टूडेंट, हम बता रहे हैं आपको रेशियो, अनुपात। और रेशियो की ये हमारी तीसरी क्लास है ना। बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं रेशियो की। अभी लैंग्वेज बेस्ड वाले तो सवाल हुए ही नहीं है, ठीक है ना। अभी तो हमारे रेशियो के बेसिक प्रश्न ही चल रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपनी कहानी को। आगे चलेंगे। अब हम सवाल नंबर 29 की तरफ बनाएं, ठीक है। जी मानसी, बताओ। यदि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1/4, रेशियो 1/3, रेशियो 1/2 है, तो ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए क्या होगा, बनाओ। ये दिया सवाल में आपको। सवाल में बहुत बेसिक क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। रेशियो देके रेशियो पूछा, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1/4, रेशियो 1/3, रेशियो 1/2। अब 4 3 2 का एलसीएम है 12, तो पूरे रेशियो की 12 से गुणा कर दो। तो 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छिक्का 12। तो एबीसी का रेशियो आ गया 3 4 6। एबीसी का रेशियो आ गया। पूछा ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए। मैंने जब भी बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो नीचे 4 3 2 का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। आपसे पूछा है ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए। अब ए बाई बी क्या आएगा, ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, 3/4 रेशियो। बी बटे सी क्या आ जाएगा भाई, बी का मान 4 है, सी का मान 6, तो 4/6 क्या आ जाएगा, 4/6 आ जाएगा 2/3। हालांकि मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है इस सवाल को। अमोनू बेसिक बता चुका हूं बेटा सारा, मुझे इस सवाल को आगे करने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं से देख लूंगा मेरे दोस्तों कि भाई ये पहले जो दो रेशियो वो होंगे 9/8। पहले दो अनुपात 9/8 बनेंगे। 12 9 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा, ये 9 8 नहीं है, ये 9 8 नहीं है, ये अकेला रेशियो में पहले दो 9/8 है। यही आंसर हो जाएगा। मुझे सवाल को आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप आगे करना चाहते तो पूरा बनाना पड़ेगा, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। भाई ए बी का रेशियो कितना है, ए बटा बी हो जाएगा 3/4। रेशियो बी बटा सी क्या आएगा, बी का मान 4 है, सी का मान 6, 4/6 हो जाएगा 2/3। रेशियो सी बटा ए, सी बटा ए कितना हुआ, सी का मान 6 है, ए का मान 3, 6/3 हो गया 2। ठीक है भाई। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। नीचे 4 3 है 12, पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर दो। जब 12 से गुणा करेंगे 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, और रेशियो 2 गुणा 12 24 ही आ गया। ये सॉल्व हो गया। लेकिन ऐसे तो मजदूर करते तो मजदूर थोड़ना हो, ठीक है ना। पेपर में उतना ही करो जितनी जरूरत है। नॉट 24 कर लोगे, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, ये बताएंगे। अगला टाइप बनाओ बच्चों। सवाल नंबर है 30 आपके सामने, स्टूडेंट्स करेंगे। जल्दी से बनाएंगे। सवाल नंबर 30 करो भाई साहब। अच्छा सवाल, ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन कराओ। सवाल है, मैं इसका बेसिक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। पहला लेक्चर देखो, पहले लेक्चर में कल थ्योरी ही पढ़ाई है मैंने आपको। यदि 3/5 पी बराबर 7/9 क्यू बराबर 4/5 आर है, तो पी क्यू आर का अनुपात क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करूंगा, जैसे कि भाई मैंने पहले दो रेशियो वाले पकड़ ले, ये पहले दो रेशियो, यहां से पी से क्यू का अनुपात क्या आ जाएगा, यहां से पी बटे क्यू क्या आ जाएगा भाई, 5 तो ऊपर पहुंचेगा, 5 सत्ते 35, और 3 आ जाएगा नीचे, 3 नाम 27। तो पी से क्यू का रेशियो 35/27 है। तो यानी कि वही आंसर सही होगा जहां पी क्यू का रेशियो 35/27 हो। पहला ऑप्शन। ये 35/36 है, नहीं हो सकता।
ये 35:27, देखो 4 गुना है, 35 का 4 गुना 140, 27 का 4 गुना 108, ठीक है। 35:27 है, 35 का दुगुना है 70, तो ये भी 27 का दुगुना 54 होना चाहिए, गलत है। 35:27, ये 35:27 है ही नहीं, ये तो ये भी गलत है। तो क्या आ गया इस सवाल का आंसर? एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पहले 2:4 से काटूंगा 35 बार जाएगा 27 बार, जहां पहले 2:35-27 बन रहे हैं, यही सवाल का आंसर हो सकता है। और एक समझदार बालक इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे ही बनाएगा, वो नहीं देखेगा सॉल्व करके, समय नहीं है भाई। जो यहां से समय बचेगा उसको अगले कठिन सवाल में लगाएगा ना। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं। यस, अगर हमको ये सवाल सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताया हूं कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर ऊपर PQR का कोफिशिएंट, PQR का कोफिशिएंट अगर ऊपर 1 बन जाए तो जो नीचे लिखा हुआ होगा वही PQR का रेशियो होगा। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मोनू भाई, पहला लेक्चर देखो, ठीक है जी। तो मेरे दोस्तों यहां ऊपर PQR का कोफिशिएंट 1 बनाओ। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ये 3 है, ये है ऊपर 7, ये है 4, 3 7 4 का एलसीएम 3 7 21 84, यहां पूरे को 84 से भाग देना है। अब भाग क्यों दिया? 84 से भाग देने का मतलब जिससे कि ऊपर 1 बन जाए, घुस घुस के। 3 से 84 कटेगा 28 बार, और 28 के अंदर 5 में गुणा करेगी 140, बराबर। 7 से 84 काटूंगा 12 बार, 12 के अंदर 9 में गुणा करेंगे 108, 12 9 108, बराबर है ना। 4 से 84 काटूंगा 21 बार, 21 के अंदर 5 में गुणा करेंगे 105, तो ये आ गया P बटे 140 बराबर Q बटे 108 बराबर R बटे 105। मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है कि अगर ऊपर PQR का कोफिशिएंट गुणांक 1 है, ऊपर PQR में 1 से गुणा है, तो जो नीचे लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है? 140 108 105, वही PQR का रेशियो होगा। देखो यही 140 108 105 ये रेशियो है, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर। तो ऑप्शन भी आना चाहिए और मेथड भी आना चाहिए। एक और सवाल आपके सामने, सवाल नंबर है बच्चे 31, करेंगे सवाल नंबर 31। सवाल सीडीएस 2023 के पेपर में आया है, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल। जो बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस का पेपर लल्लू नहीं होता है, सीडीएस का पेपर बहुत अच्छा पूछा जाता है, उनको इस सवाल करना चाहिए। बताएं। चले 2 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के। भाई जो टाइप जितना इंपॉर्टेंट है मैं उसके उतने सवाल करवाऊंगा, ठीक है ना, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। बनाएं जी स्टूडेंट, यदि 2a/3 बराबर 4b/5 बराबर 3c/4 है, तो 18/a √a² + c² - b² का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। भाई ये वैल्यू तो तभी निकलेगी, ऑप्शन है, जब आप एबीसी का रेशियो पता करोगे। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको एबीसी का अनुपात पता करना है। अब देखिए यहां ऊपर है 2, यहां है 4, यहां 3, 2 3 4 का एलसीएम होता है 12, तो यहां पे इस पूरे को 12 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, या 1/12 से गुणा कर दो, जिससे कि भैया ऊपर 1 बन जाए। अब 2 से 12 6 बार कटेगा, 6 की 3 में गुणा 18 बराबर। 4 से 12 3 बार कटेगा, 3 पंजे 15 बराबर। 3 से 12 4 बार कटेगा, 4 चौक 16, c/16। तो भैया अगर ऊपर एबीसी का कोफिशिएंट 1 है, तो जो नीचे लिखा हुआ है 18 15 16, यही एबीसी का रेशियो है। अगर मैं आपसे कहूं एबीसी का रेशियो क्या है, तो यही एबीसी का रेशियो है 18 15 16, एबीसी का रेशियो 18 15 16। आपसे पूछा क्या है स्टूडेंट? आपसे ये पूछा है रेशियो दे के आपसे एबीसी का क्या आ गया बच्चों? ये एबीसी का अनुपात आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि एबीसी का अनुपात क्या है, तो आप कहोगे सर 18:15:16। आपसे रेशियो देकर रेशियो पूछा है, घबराने की जरूरत नहीं है, पावर सेम है। देखो एक ही पावर 2 है, देखो यहां स्क्वायर है हर जगह, फिर अंडर रूट करा, नीचे पावर है, स्क्वायर का अंडर रूट पावर 1 ही होता है, नीचे भी पावर 1 है,
तो पावर तो सेम है, वैल्यू रख दो। अभी ए की जगह 18, बी की जगह 15, सी की जगह 16। ए की जगह 18 रखूंगा तो 18 से 18 कट जाएगा, कट जाएगा। ए की जगह 18 रखूंगा, 18 से 18 कट जाएगा। ए स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर 324 प्लस सी स्क्वायर, सी है 16, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 15, बी का मान है 15, 15 का स्क्वायर 225, यानी कि 5 आएगा, एंड में 5 आएगा। अच्छा 324, 256 में से 225 घटाएं कितना आएगा 31, और 324 में 31 जोड़ूंगा तो √355, √355, √355 आंसर है बी ऑप्शन, √355 ऑप्शन नंबर बी, √355। बताया है बेटा मोनू, ये तो बताया है, आपने पढ़ा ही नहीं। पहला लेक्चर देखो रेशियो का, 2 बार थोड़ा ना बताऊंगा। परसों का लेक्चर देखो, परसों का लेक्चर देखो मोनू, बता दिया है ऑलरेडी, आपने पढ़ा ही नहीं है। अपनी मक्कारी का जो है ठीकरा मेरे सर पे मत फोड़ो, मक्कार कहीं के, घर से पढ़ते हो नहीं, सड़ी शकल लेके आ जाते हो। घर से पढ़ोगे नहीं तब फूफा है तो हैं, जो तुम्हारी खातिरदारी करी जाएगी। क्या कंसेप्ट सिखाया है कि जब भी ऐसा सवाल है ऊपर एबीसी का ऑप्शन 1 बना लो, जो नीचे लिखा हुआ वही एबीसी का रेशियो होगा, बताया नहीं है कचरल। अब वैल्यू रख दो यहां पे, हो गया। 2 क्वेश्चन करा दिए, ये रहा सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 31। बेसिक से भी बता दिया, ऑप्शन से भी बता दिया। थ्योरी ऑलरेडी परसों क्लास में बता चुका हूं, और जिसने परसों क्लास नहीं पढ़े वो भाड़ में जाओ, चूल्हे में चला जाओ, बेरोजगार रहो, भीख मांग लो। ठीक, सुन लिया। और स्नैप चाहिए तो थोड़े से और दे दूंगा। अगला सवाल, अगला टाइप, सवाल नंबर 32, जो पढ़ के ना आया हो, 32वां क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी कंसेप्ट बता चुका हूं, एग्जांपल लेके अब सवाल हो रहा है। ऑलरेडी कंसेप्ट बता चुका हूं, रूट को सॉल्व किया ही नहीं है श्रेया। यदि a प्लस बी बटे सी बराबर 23/12, सवाल में क्या दिया है? सवाल, पीछे का लेक्चर बिना पढ़े आगे आने की बिल्कुल कोशिश ना करें, बिल्कुल कोशिश ना करें आगे आने की, वरना प्राण ले लूंगा। a प्लस बी बटा सी बराबर 23/12, ठीक, ये दिया है सवाल में। और क्या दिया आपको? b प्लस सी बटा ए 17/8 जी। दूसरा आपको दिया है b प्लस सी बटा ए बराबर 17/8, ये आपको दिया है। ये क्वेश्चन में दिया गया, ये हमने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। a प्लस बी बटा सी 23/12, b प्लस सी बटा ए आ गया 17/8। और आपसे पूछा क्या बच्चों? आपसे पूछा a प्लस सी बटे बी, आपसे पूछा है, ठीक है। जोड़ना घटाना ही तो था श्रेया, उसमें क्या है? a प्लस सी बटे बी। चलिए बताओ स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इस सवाल को सॉल्व, बनाओ जी। हमने बताया कि जब भी ऐसे रेशियो के क्वेश्चन आते बैलेंस करने वाले, जब भी ऐसे रेशियो के बैलेंस करने वाले सवाल आते हैं मेरे भाई, इन दोनों रेशियो में क्या चीज कॉमन है ये देखो। बताओ मोनू क्या कॉमन है? वेरी गुड, इन दोनों ही रेशियो में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, दोनों ही अनुपात में a प्लस बी प्लस सी। अगर आप देखो यहां से a प्लस बी प्लस सी क्या है? a प्लस बी का मान 23 है, c का मान 12 है, तो 23 प्लस 12 35 है। a प्लस बी प्लस सी यहां 35 है। और यहां a प्लस बी प्लस सी क्या है? a में b प्लस सी जोड़ूंगा, a का मान 8 है, b प्लस सी 17, तो 8 प्लस 17 यहां 25 है। a प्लस बी प्लस सी यहां 25 है, 23 12 35 है,
भाई a प्लस बी जमा सी 23 12 35 हो जाएगा। यहाँ a प्लस बी प्लस सी 8 17 25 हो जाएगा, ये गलत बात है। यहाँ a प्लस बी प्लस सी 35 हो रहा है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी 25 है, गलत बात। सेम करना होगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, बराबर। अब बच्चों 35 और 25 का एलसीएम, ऐसी संख्या जो 35 से भी कटती हो और 25 से भी कटती हो, कौन सा नंबर है? तो अगर आपको 35 और 25 का पहाड़ा आता तो आप अपने आप कर लेते 175, 175। 25 सत्ते 175 और 35 पंजे 175, 175। 175 बना लेते हैं। भाई यहां a प्लस बी प्लस सी 35 है, 35 को 175 बनाने के लिए 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दो, 5 से। तो 23 पंजे 115, 12 पंजे 60, 23 पंजे 115 और 12 पंजे 60। यहां a प्लस बी प्लस सी 25, 25 को अगर 175 बनाना है तो 7 से गुणा करने पड़ेंगे विकास। 25 सत्ते 175, या 7 से गुणा कर लो ऊपर नीचे 7 से, 17 सत्ते 119 और ये 8 सत्ते 56, ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दो। यानी कि मैंने दोनों जगह अगर आप गौर से देखोगे तो मैंने a प्लस बी प्लस सी को 175 बना दी। यहां भी a प्लस बी प्लस सी देखो 175 आएगा, यहां भी a प्लस बी प्लस सी 175 आएगा। ठीक, आपसे पूछा a प्लस सी बटा बी। देखो बच्चों a का मान 56 है, c का मान 60 है। आपसे a प्लस सी बटा बी पूछे, a का मान 56 है प्लस c का मान 60 है। अब आप मुझे बताओ b का मान क्या आएगा? b का मान भाई तीनों का सम 175 है, 175 में से ये कितना हो गया? a प्लस सी क्या आएगा? 56 प्लस 60 116, 175 में से 116 माइनस कर देंगे, कितना बचा? 59, ये बचा 59। तो 56 प्लस 60 116 बटे 59, a प्लस सी बटे बी आ गया और ये सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कोई बात नहीं मोनू, ठीक है ना? वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें नहीं है। एक और सवाल लेंगे, ठीक है ना? चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, यहां से बनाओ एक और सवाल। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 33। कोई बहुत हवाबाजी वाले पेपर का सवाल नहीं है ये सवाल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल जो हमारा आंतरिक सीमा सुरक्षा बल है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के 2022 के पेपर का क्वेश्चन है, बनाए। करिए जी। नहीं रविंदर जी, परसों से शैलेंद्र करें। देखो ये भी पिछले वाले सवाल की तरह है, बट इसमें रेशियो ना पूछ के उसके आगे की चीज पूछी गई है। यहां पे रेशियो ना पूछ के उससे आगे की भी चीज पूछी गई है। सवाल पढ़ें, सवाल में दिया है, देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि L प्लस एम प्लस एन 2772, यदि L प्लस एम प्लस एन 2772 है, ये सवाल में आपको दिया हुआ है, और L रेशियो m प्लस एन, L बटे m प्लस एन, L बटे m प्लस एन बराबर है 5 रेशियो 13, यानी कि 5 बटे 13। एंड n रेशियो L प्लस एम, n रेशियो L प्लस एम बराबर है 4 रेशियो 7, 4 बटे 7। तो पूछा m का मान क्या है? सवाल में आपसे m का मान पूछा गया, m का मान जी, ये सवाल है स्टूडेंट्स, करिए। अभी अभी मैंने कंसेप्ट समझाया आपको कि ऐसे सवालों को किस तरीके से आपको डील करना है। L रेशियो m प्लस एन 5 रेशियो 13,
एन रेशियो, रेशियो का मतलब बटे होता है, एन बटे एल प्लस एम बराबर 4:7, 4/7 एम का मान आपसे पूछा है। तो इन दोनों रेशियो में देखो कॉमन चीज क्या है, इन दोनों रेशियो में कॉमन चीज है एल प्लस एम प्लस एन का सम, एल प्लस एम प्लस एन। भाई एल प्लस एम प्लस एन क्या है यहां पर, यहां से देखूंगा तो एल प्लस एम प्लस एन है 5 और 13 18 18, यहां से एन प्लस एल प्लस एम क्या है, यहां से एल प्लस एम प्लस एन के इन तीनों को जोड़ूंगा, एल प्लस एम प्लस एन 4 7 11, गलत बात है भाई। यहां एल प्लस एम प्लस एन 5 13 18 है, यहां एल प्लस एम प्लस एन 7 4 11 है, एक जगह एल प्लस एम प्लस एन का मान 18 11, गलत बात है। 18 और 11 को सेम करना होगा, अब 18 और 11 को सेम करना है भैया। 18 और 11 का एलसीएम क्या होता है, 18 गुणा 11 198, 198, यानी कि यहां एल प्लस एम प्लस एन 18 है, हमें 18 और 11 का एलसीएम होता है 198, 198 बनाना है। तो 198 बनाने के लिए 18 तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, 11 से, 11 से गुणा कर दो, ये क्या बन जाएगा 55, ये क्या बन जाएगा 143, 55/143। एल प्लस एम प्लस एन क्या है 11, 4 7 11। अब 11 गुणा 18 बनाने के लिए ऊपर नीचे 18 से गुणा, ऊपर नीचे 18 से गुणा, तो 18 से 72 और 18 7 126, ये हो गया। ठीक है, तो मैंने दोनों ही रेशियो में एल प्लस एम प्लस एन को 18 गुणा 11, 18 और 11 कैल्सियम 18 गुणा 11 198 बना दिया, 198। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 198। अब रेशियो में कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो में आपसे पूछा है एम का मान, एम का मान आपसे पूछा है, एल प्लस एम प्लस एन है 198, जबकि सवाल के अनुसार एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू कितनी दी है, एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू सवाल में 2772 2772 दी है, एल प्लस एम प्लस एन का मान 2772। आपसे पूछा एम की वैल्यू, एम की वैल्यू आपसे पूछे, कहीं से भी निकाल लो मेरे दोस्तों, कहीं से भी। जैसे सवाल में एम यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, एम यहां पे भी आ रहा है, यहां से भी निकाल लो चाहे यहां से। सवाल में एल का मान 55 है और एल प्लस एम है 126, एल का मान कितना है 55, एल प्लस एम 126 है, तो एम क्या होगा 126 में से 55 घटाओ 71, इन दोनों को जोड़ के 126 आना चाहिए। एल का मान 55 है, 126 में से 55 घटाओ 6 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 71, यानी कि एम का जो मान है बच्चों कितना आ गया 71 आ गया, एम की जो वैल्यू वो कितना आ गई 71। रेशियो में आए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई। सवाल में एल प्लस एम प्लस एन 198 दिया है जिसकी वैल्यू 2772 है, कितने गुना 198, एकम 198 जाएगा, बचेगा कितना 79, 792 बचेगा, 792 बताओ कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 बार 14 बार चला जाएगा, 14 बार 14 बार चला जाएगा। तो m की वैल्यू 71, 71 यूनिट की वैल्यू भी 14 गुना होगी, यानी कि 14 सट्टे 98, 980 प्लस 14 994, 994, ये m का मान आएगा और यही सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन 994। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए पिछले सवाल में और इस सवाल में यही फर्क है कि पिछले सवाल में केवल अनुपात पूछा गया है, इस सवाल में अनुपात को तो निकालना ही पड़ेगा, उसके आगे एग्जैक्ट जो है वैल्यू भी पूछी गई है। ठीक है, और डाटा बड़ा बड़ा है, डाटा ना बड़ा बड़ा है, डाटा अगर छोटा होता है ना 2:3 1:4 तो कम कैलकुलेशन होती, क्योंकि यार डाटा बड़ा है, देखो ना एल प्लस एम प्लस एन 2772 बड़ा नंबर दिया है, तो इस वजह से आपको पूरा करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाउ फाइंड 14 इजीली, रेशमा मुझे पहाड़ा याद है ना, मेरे को 198 का पहाड़ा याद है बेटे, ऐसे किया मैंने 198 से 2772 कितनी बार जाए, 198 का 198 बचेगा 79, 792,
और 198 चौका होता है। कैसे होता है 198 चौका? 792, 8 चौक 32 है ना, 19 चौक 76, 760, 8 चौक 32, 760 और 32 792, ऐसे किया। ठीक है जी। वो तो सभी के साथ था उदय जी। ठीक है ना, तो कर पाएंगे? अब करना पड़ेगा आपको, कर लेंगे ना? चलिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए इस टाइप पे, इससे आज ज्यादा करवाने की जरूरत नहीं है। जो समझदार बालक है वो सीख गया होगा इतने में, बाकी मूर्ख को तो कितना भी समझाते रहो उसका तो कोई वही नहीं है जी। आगे चलेंगे बच्चे, सवाल नंबर 34, अगला टाइप। सवाल नंबर है 34 आपके सामने, बताओ। करें नेक्स्ट। अगला टाइप समझे, अगला कंसेप्ट समझे, अगला टाइप बोलो, अगला कंसेप्ट बोलो। ठीक, चले दोस्तों, जैसे मैं आपसे कहता हूं, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए बराबर बराबर 13 रेशियो 8 रेशियो 13 रेशियो कितना ले लेते हैं, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी, 13 रेशियो 9 रेशियो 15, 13 रेशियो 9 रेशियो 14, 14। ठीक है, ये आपको दिया है। यदि a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 13 रेशियो 9 रेशियो 14, ये क्वेश्चन आपको दिया गया मेरे भाई, और आपसे पूछा है a रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या जी। अगला कंसेप्ट आ गया, कंसेप्ट नंबर 9 बता रहा हूं मैं आपको, 8 कंसेप्ट पहले इससे बता चुका हूं रेशियो के। a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 13 रेशियो 9 रेशियो 14 है, तो a रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा जी बच्चे बताएं। यानी कि सवाल में क्या दिया है, 3 संख्याएं ए बी सी, इन तीनों का सम, दो का सम दिया, ए प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए, रेशियो देके रेशियो पूछा है। तो पहला तरीका बेसिक वाला, फर्स्ट बेसिक वाला तरीका, बेसिक वाला तरीका क्या भाई, कैसे निकलेगा? रेशियो ही तो, आपसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछनी, रेशियो पूछे, इन तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ लो, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, तीनों को जोड़ो, ए जमा बी जमा सी जमा, इन तीनों को जोड़ो, तो तीनों को जोड़ के क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तीनों को जब मैं जोड़ूंगा तो यही आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, जोड़ेंगे 2a 2b 2c। राइट साइड में क्या आएगा जोड़ के, राइट साइड में 13 9 22 22 14 36, राइट साइड में जोड़ के आएगा 36। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है ना, 2a 2b 2c, और 13 9 22 14 36। अब 2 से 36 काट लूंगा बेटे तो कितनी बार कट जाएगा, 18 बार। तो a प्लस बी प्लस सी 18 आ गया। कहां तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों को जोड़ लिया। अरे हाथ जोड़ वाले, तीनों को जोड़ लिया बस, हमने कुछ नहीं करा, कोई फारसी का रॉकेट लॉन्च नहीं होगा यहां पे। a प्लस बी प्लस सी 18, पूछा a रेशियो बी रेशियो सी। अब a प्लस बी का मान 13 है, बताओ a प्लस बी की जगह क्या लिखा हुआ, 13, a प्लस बी की जगह 13 लिखा हुआ है, तो c का मान क्या आ जाएगा, जब 13 उधर जाएगा तो c का मान आ जाएगा 5, 18 माइनस 13 5 रेशियो। भाई b प्लस सी कितना है, 9, b जमा सी की जगह क्या लिखा हुआ, 9, b प्लस सी की जगह ये b प्लस सी की जगह 9 लिखा है, 9, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 उधर जाएगा, 18 माइनस 9 9, a का मान 9 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद c प्लस ए 14 है, c प्लस ए, ये c प्लस ए 14 है, ये c प्लस ए कितना है 14 दिया है,
सी प्लस ए 14, तो बी कितना आएगा जब 14 उधर जाएगा? 18 माइनस 14 4, तो 9:4:5 आ गया एबीसी का अनुपात। शिप्रा जी आपने गलत कर दिया। यह है बेसिक तरीका। वैल्यू रख दी हमने, ए प्लस बी प्लस सी 18, ए प्लस बी का मान रख दो 13, सी का मान आ गया। बी प्लस सी की जगह 9 रख दो, ए का मान आ गया। सी प्लस ए की जगह 14 रख दो, बी का मान आ गया। ठीक, चलिए ये तो आप सभी लोगों को आता होगा पहले भी, चलेगा। ध्यान सुनिएगा, ये मत करना पेपर में। अब सीखो डायरेक्ट शॉर्टकट। डायरेक्ट शॉर्टकट कंसेप्ट डायरेक्ट देखेंगे। शॉर्टकट नहीं बोलूंगा, है तो कंसेप्ट ही। ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए 13:9:14। आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है। आपसे पूछा क्या? ए रेशियो बी रेशियो सी। एक बात बताओ मुझे, जो ए बी सी का रेशियो है वही 2A 2B 2C का रेशियो है। चाहे मैं ए बी सी का अनुपात निकालूं या मैं 2A 2B 2C का अनुपात निकालूं, आएगा तो सेम। 2A 2B 2C का मतलब 2 से 2 कट जाएगा। 2A 2B 2C का रेशियो वही है जो ए बी सी का है। 2A 2B 2C का रेशियो वही है जो ए बी सी का है। सुनो भाई साहब, जैसे मुझे ए का मान निकालना है, ए का मान, ए कहां कहां पर आ रहा है? ए यहां पे आ रहा है, ए यहां पे आ रहा है, यहां पर है ए यहां पर है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं, इन दोनों को जोड़ लूं, ए का मान निकालें, जैसे ए यहां पर है, ए यहां पर, इन दोनों को जोड़ लूं और इसको घटा दूं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं और बी प्लस सी को घटा दूं तो क्या आ जाएगा? 2A आ जाएगा, 2A। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं और बी प्लस सी को घटा दूं तो 2A आ जाएगा। तो यहां भी ऐसी करना है। 13 14 27, 13 14 27, 27 में से 9 घटाऊंगा 18, ये 2 या 18 आ गया। अब जैसे मुझे बी का मान निकालना है, बी कहां पर है? बी कहां पर है? तुमको समझाने में चाहे मैं 1 घंटा ले लूं चाहे 1 साल ले लूं, लेकिन पेपर में होगा 10 सेकंड में। ये से बी निकालना है, बी यहां पर है, बी यहां पर, इनको जोड़ो, तीसरा घटा दो, तीसरा। ये देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, सी प्लस ए घटाऊंगा, सी प्लस ए कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2B बचेगा, 2B क्या आ जाएगा भाई? 13 9 22, 22 में से 14 घटाऊंगा 8। अब जैसे सी निकालना है, सी कहां पर है? सी यहां पर है, इन दोनों में, इन दोनों को जोड़ो, 14 9 23 और ये घटा दो 13, यानी कि 10। क्या आया? ये 2A 2B 2C का रेशियो है भाई साहब। जो 2A 2B 2C का रेशियो है, घबराओ मत, ये 2A 2B 2C आया है, यही ये एबीसी का भी रेशियो है, यही एबीसी का भी रेशियो है। 2 से कट गए, ये 2 से कट गया 9 4 5, 2 से कट गया 9 4 5, यही आंसर है एबीसी का रेशियो 9 4 5। बात समाप्त। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इन दोनों को जोड़ो, ए का मान निकालना है, इन दोनों को जोड़ो, ये घटा दो, ए आ जाएगा। बी का मान निकालना है, इन दोनों को जोड़ो, तीसरा घटा दो, बी आ जाएगा। सी कहां पे? यहां पे सी है, यहां पे देखो, यहां सी आ रहा है, यहां सी है, इन दोनों को जोड़ो, पहला घटा दो, सी आ जाएगा। बात समाप्त। ठीक है जी। अब जैसे सवाल देखो, सवाल नंबर है 34 आपके सामने, करेंगे। ये सवाल है, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। ये सवाल 2018 के मेंस के पेपर में आया था, ये वाला सवाल। मैं आपको पूरा भी करके बताऊंगा और उतना भी सिखाऊंगा जितना पेपर में जरूरत थी। सुनिएगा, साल में दिया ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 7:6:5। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 27, ए प्लस बी प्लस सी 27 है, तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c का मान क्या होगा? इसकी कोई जरूरत नहीं है। साल में रेशियो देकर रेशियो पूछा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये केवल आपको इसलिए दे रखा कि बच्चे यहां से एबीसी का मान निकालने लगे, एबीसी की वैल्यू पता करने लगे, जिसकी पता करने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। भाई मैं केवल पहले 2 रेशियो पे ध्यान दूंगा, पहले 2 रेशियो पे। मैं यहां से केवल ए और बी का रेशियो निकालूंगा, मैं पूरा सॉल्व भी नहीं करूंगा। ए बी का रेशियो, ए का मान क्या है?
ए यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, इन दोनों को जोड़ लो और बीच ए वाला घटा दो। 7 5 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6। बी का मान क्या है? बी का मान, बी यहां आ रहा है, बी यहां आ रहा है, पहले दो को जोड़ लो और तीसरा घटा दो। पहले दो को जोड़ो, तीसरा घटाओ। 7 6 13, 13 माइनस 5 8, यानी कि ए बी का रेशियो है 3 4। मैंने तुरंत पता कर लिया ए बी का रेशियो 3 4 है, 3 4। ए बी का रेशियो 3 4 है, तुरंत मैंने पता कर लिया। 6 8 मतलब 3 4। आपको ये पता, अरे बात की जरूरत ही नहीं। अगर ए बी का रेशियो 3 4 है, ये उल्टा 1 बटा ए रेशियो 1 बटा बी, तो उल्टा हो जाएगा ये। अभी ये उल्टा हो जाएगा 4 रेशियो 3। ए बी का रेशियो 3 4 है, ये उल्टा है, उल्टे का रेशियो 4 3 होगा। यानी कि शुरू के दो रेशियो 4 3 बनने चाहिए, 4 3 है, ये 4 3 नहीं है, ये 4 3 नहीं है, ये 4 3 नहीं है। एक आंसर हो गया ए। खत्म सवाल, आगे करने की जरूरत ही नहीं सवाल को। ये हो गया सॉल्व। और ये मेंस का सवाल सॉल्व करने में मात्र आपको 1.5 सेकंड लगेगा, 1.5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। बी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन है। अरे कचरा लोग, ए बी का रेशियो 3 4 आया है, ये है 1/a रेशियो, उल्टा है। 1/a रेशियो 1/b का मतलब है बी रेशियो ए, बी रेशियो ए 4 3 होगा, 4 3 उल्टा है, उल्टा है ये। 1/1 नहीं देख रहा, रिवर्स नहीं दिख रहा आपको। पेपर में अगर ये सवाल आता तो आप इतना ही करते, जरूरत ही नहीं थी आगे करने की। मैंने सी का रेशियो निकाला ही नहीं, मैंने कल ए बी का रेशियो निकाला। ए बी का रेशियो 3 4 है, पहले दो रेशियो क्या है? ए बी के उल्टे हैं, 1/a रेशियो 1/b, उल्टा हो जाएगा। 3 4 का उल्टा हो जाएगा 4 3। तो पहले दो रेशियो 4 3 बनने चाहिए। 4 3 ये नहीं है, 4 3 ये नहीं है, 4 3 ये नहीं है, ये वाला रेशियो 4 3 है। ये आंसर होगा ए ऑप्शन। बोलो बात क्लियर है? सॉल्व करना चाहते तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं इसमें नहीं बताऊंगा पूरा, आगे दूसरे सवाल में बताऊंगा, ये देखेंगे। सवाल नंबर 35 बताएं। करो। छोड़ दो अरशद। अगला सवाल देखेंगे, एक और क्वेश्चन एमटीएस 2020 का सवाल है। यदि a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 15 रेशियो 14 रेशियो 11 है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए 15 14 11 के अनुपात में है, और a प्लस बी प्लस सी 40 है, a प्लस बी प्लस सी 40 है, तो 3a प्लस बी माइनस 4c का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने ऑप्शन है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें एबीसी का रेशियो पता लगाना होगा। एबीसी का रेशियो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कि ऑप्शन से होने वाली चीज नहीं है। 3a प्लस बी माइनस 4c का मान आपसे पूछा है, तो एबीसी का रेशियो बताओ। एबीसी का रेशियो क्या आएगा? यहां ए आ रहा है, यहां ए आ रहा है, ए का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ लो, घटा दो। ए का मान निकालना है तो पहले और तीसरे नंबर को जोड़ लो, बीच का घटा दो। 15 प्लस 11 26, 26 में से 14 घटाऊंगा 12। बी की वैल्यू क्या होगी भाई? इन दोनों में बी आ रहा है, इन दोनों को जोड़ो, तीसरा घटाओ। 15 प्लस 14 29, 29 में से 11 घटाएंगे 18। सी का मान निकालना है तो यहां सी आ रहा है दूसरे तीसरे में, दूसरे तीसरे को जोड़ लो, पहला घटा दो। 14 11 25, 25 में से 15 घटाएंगे 10। रेशियो कितना आ गया? रेशियो आ गया भैया 6 रेशियो 9 रेशियो 5। एबीसी का रेशियो आ गया 6 रेशियो 9 रेशियो 5। एबीसी का अनुपात आ गया 6 9 5। ये एबीसी का अनुपात आया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सवाल में पूछा ये 3a प्लस बी माइनस 4c।
ए का मान है 6 रेशियो में, 6×3=18। बी का मान है 9, बी का है 9। सी का मान है प्लस, सी का मान है 5, 4×5=20। तो 18 9 27 -20 7, 7। यानी कि आंसर जो भी आएगा 7 से कटने वाला आएगा, 7 से कटने वाला है डी ऑप्शन 14, ये आंसर हो जाए। 7 से कटने वाला सॉल्व करेंगे तो भाई ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो 6 9 5 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या है? 6 9 11 6 9 15 5 20। ए प्लस बी प्लस सी का सम है 20, और 20 से 40 है दुगुना, 20 का 40 है दुगुना, ये भी 7 का दुगुना होगा 14। ये आंसर है। ठीक है, मुझे लगता है आपको बात समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। एक और सवाल ऐसा ही लास्ट बताएं। 36वां सवाल करो। एक और क्वेश्चन ऐसा ही करके बताएं जल्दी से, पूरा कर लो साथी। यदि a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 19 रेशियो 13 रेशियो 16 एंड a प्लस बी प्लस सी बराबर 372, तो ये बताओ। देखो इसकी कोई जरूरत नहीं है, यूजलेस है, आपसे रेशियो पूछा गया है, लिसन। और रेशियो भी कोई ऐसा वैसा नहीं ये वाला। अब नीचे BC है, AC है, AB है,
तो इस पूरे रेशियो को एलसीएम क्या होता है, बीसी एसी ए बी का एलसीएम एबीसी, पूरे को एबीसी से गुणा कर दो, बीसी बीसी कट गया, ए बचेगा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर है, ये मेरे को निकालना है, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब कि आंसर एबीसी स्क्वायर में बनना चाहिए। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, 80 किसी का स्क्वायर नहीं है, ना 65 है, ये भी नहीं होगा आंसर, ये 75 किसी का नहीं है। तो इन दोनों ऑप्शन में से एक ठीक है, पहले में से या चौथे में से, ठीक है ना। चलिए अब अगर मेरे को सॉल्व करना है यहां से तो एबीसी का अनुपात निकालना पड़ेगा, एबीसी का अनुपात। अब जैसे ए निकालना है, ए कहां है, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, इनको जोड़ो, बीच वाला घटाओ, 19 प्लस 16 35 है भाई, और 35 में से 13 घटाऊंगा तो 22, ए का मान आएगा 22। बी की वैल्यू क्या आएगी, बी का मान निकालना है तो जैसे बी का मान यहां से देखो, यहां बी है, यहां बी, इन दोनों को जोड़ो और तीसरा वाला घटाओ, 19 प्लस 13 32, 32 माइनस 16 16, तो ए बी का रेशियो आया 22 16 यानी कि 11 8 11 8, तो 11 स्क्वायर और ये 8 स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं है सवाल को। तो सी निकालना है, सी कहां कहां है, कहां है सी जी, ये सी है, इनको जोड़ो, पहला घटा दो, 13 प्लस 16 29, 29 माइनस 19 10, ये आ गया। अब 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो क्या होगा, 11 8 5, तो एबीसी का रेशियो 11 8 5 है, मैंने निकाला। आपसे पूछा इसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 121, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो देखो इस कंसेप्ट में मैंने आपको 3 सवाल करवा दिए, आगे चलेंगे अब। ओके, 2 क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा, फिर अगला टाइप आएगा, 2 क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा, ठीक है जी। 37वां और 38वां, ठीक है ना, एक एक सवाल, एक एक टाइप का एक एक सवाल, ठीक है। बताओ जल्दी से। सवाल 2021 के मेंस के पेपर का है, बनाए, बनाओ जी, क्या उत्तर है। बना दीजिए। ए बी और सी 3 ऐसी पॉजिटिव नंबर हैं, सवाल को पढ़ो ढंग से। सवाल में दिया है ए बी और सी 3 ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 34 रेशियो 61 रेशियो 45। तो पूछा है बी माइनस ए रेशियो सी माइनस बी रेशियो सी माइनस ए बराबर क्या। ये 4 ऑप्शन है। बहुत बढ़िया सवाल। देखो मेंस का सवाल है तो थोड़ा क्रिएटिव तो होगा, जो हमने पढ़ाया है वही, बस यहां ए बी सी ना होकर स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पहला बेसिक तरीका, अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का अनुपात पता करना पड़ेगा। अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का अनुपात पता करना पड़ेगा। अब ए स्क्वायर क्या है, हाँ ए स्क्वायर है, हाँ ए स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ो, यहाँ ए स्क्वायर है, स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ो, ये बीच वाला घटा दो, तो 34 प्लस 45 कितना आ जाएगा भाई आपका 79, और उसमें से बीच वाला घटा दो 61 यानी कि 18 रेशियो। अब जैसे मेरे को निकालना है बी स्क्वायर, अब बी कहां है, वेर इज बी, बी कहां है, तो बी यहां है, बी यहां, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो और ये लास्ट वाला घटा दो, लास्ट वाला, तो 34 प्लस 61 क्या आएगा 95, 95 में से 45 लास्ट वाला घटा देंगे तो 50। ना सी स्क्वायर, अब सी स्क्वायर कहां है, सी स्क्वायर यहां पे, यहां सी है, यहां सी है, इन दोनों को जोड़ो और पहला वाला घटा दो, पहला वाला 61 प्लस 45 106, पहला वाला 34 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों 72। अब जाहिर सी बात है ये नंबर सब का हुआ, ये नंबर सब 2 से कट गया,
दो नाम 18 और ये 25, ये रेश 36। 9:25:36। 9:25:36। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान आया है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आया ये, तो एबीसी का रेशियो क्या होगा, और इसका अंडर रूट लेंगे। 3:5:6। तो एबीसी का अनुपात आया सॉल्व करने पर 3:5:6। ये आया एबीसी का अनुपात सॉल्व करने पर, वर्गमूल ले लेंगे अंडर रूट। लेकिन पूछा का है, पूछा है बी माइनस ए रेशियो सी माइनस बी रेशियो सी माइनस ए, रेशियो देके रेशियो पूछा है। अब बी माइनस ए क्या होगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा। सी माइनस बी, अब 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा। सी माइनस ए, अब 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा। तो 2 1 3 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, ये करेक्ट है, बी ऑप्शन। ये हो गया बेसिक मेथड जिसको आपने पूरा सॉल्व किया। जैसे मैंने आपको पिछले सवाल करवाए, देखो जैसे मैंने आपको पिछले सवाल करवाए हैं बिल्कुल उसी कंसेप्ट से हो गया। ऐसा नहीं कि पेपर में आने वाली चीज आपको एग्जैक्ट पढ़ाई जाएगी, पेपर में थोड़ा बहुत बदलाव होके आ सकता है। अब जैसे यहां पे पावर 2 हो सकता है आप अगली साल पेपर 2 पावर 3 करके आ जाए, दे दे ए क्यूब प्लस बी क्यूब रेशियो बी क्यूब प्लस सी क्यूब रेशियो सी क्यूब प्लस ए क्यूब बराबर ये है, बताओ क्या होगा। तो कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है ना, कि भाई जो भी रेशियो निकालना है उन दोनों को जोड़ो और तीसरा घटाओ। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी। वेरी गुड सी एस भाई, वेरी गुड। दूसरा तरीका है केवल टैलेंटेड बाल को के लिए हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब बिना सॉल्व करे अंदाजे से करना, अंदाजा, हवा में तीर चलाना, अंदाजे से करना। मुझे पता है कि अगर हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एबीसी का रेशियो निकालना ही पड़ेगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एबीसी, टेल मी समथिंग आई डोंट नो। एबीसी का रेशियो, तो आप कहोगे सर जी देखो वो बहुत बड़े नंबर तो होंगे नहीं, स्क्वायर को जोड़ के कितना छोटा छोटा नंबर आ रहा है, बहुत छोटा छोटा नंबर आ रहा है, तो बहुत बड़े नंबर तो होंगे नहीं। एबीसी का मान बहुत बड़ा तो होगा नहीं, एबीसी का मान बहुत बड़ा तो होगा नहीं, छोटा छोटा नंबर आ रहा है। ठीक है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये बी माइनस ए है, तो बी बड़ा है ए छोटा है। सी माइनस बी, सी बड़ा है बी छोटा है, यानी कि ए से बड़ा है बी, बी से बड़ा है सी। ठीक है भाई, बहुत छोटे छोटे नंबर हैं। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ के 34 आ रहा है, 34। क्या आप में इतनी मानसिक क्षमता है कि ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनके स्क्वायर को जोड़ के 34 आता हो, ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनके वर्गों को जोड़ के 34 आता हो। 34 क्या होता है, 9 और 25 34, 9 और 25 34, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है 61। ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनके वर्गों को जोड़ के 61 आता है। 61 होता है 25 36, 5 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 25 जमा 36। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। ना सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है 45। ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनके स्क्वायर को जोड़ के 45 है, सोचना भी नहीं पड़ेगा। सी की जगह 6 है, ए की जगह 3 है, और 36 9 45, 6 का स्क्वायर 36, सी की जगह 6 ए की जगह 3, 36 9 45। यानी कि डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से ए का मान 3 आ गया, बी की जगह 5 है, सी की जगह 6। ये सीधा एबीसी का रेशियो है और आप कर लोगे। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल से करना। हर बालक नहीं कर पाएगा, इसके लिए थोड़ी सी बुद्धि चाहिए। बुद्धि बुद्धि भगवान ने दी हो तो करना, वरना जयराम जी की। ठीक है बच्चे, बच्चे बच्चे बच्चे। जी रीजनिंग लगानी पड़ी। नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल नंबर है 38, करो। लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा लास्ट क्वेश्चन।
लास्ट। करो। सवाल है, गोरा सवाल है तुम्हारी तरह। यदि a प्लस बी माइनस सी रेशियो b प्लस सी माइनस ए रेशियो सी प्लस ए माइनस बी बराबर 8:7:6 है, तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c बताओ। ये 1/a 1/b 1/c तो निकलता रहेगा। पहले आप इस सवाल में ए बी सी का रेशियो निकालो। अगर ए बी सी का रेशियो निकला तो क्वेश्चन सॉल्व। अब यहां बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दी है, a प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी बराबर 8:7:6। बेसिक तरीका तो यह कि इन तीनों को जोड़ो, अपने आप आएगा। लेकिन इतना थोड़ा ना करना है भाई, मैं तो ये देख रहा हूं दो जगह माइनस है, ए प्लस बी माइनस। देखो मैं बात जानता हूं, चाहे ए बी सी का रेशियो निकालो चाहे 2a 2b 2c का रेशियो निकालो, बात एक है। चाहे मैं एबीसी का रेशियो निकालू या 2a 2b 2c का, है बात एक ही, एबीसी का ही रेशियो है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करता हूं, मैंने कोशिश करी है ना, मैं किसी परिणाम पे नहीं पूछा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस सी से सी कट जाएगा, ए से ही कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2b बचेगा। यानी कि ये तो मेरा हो गया भाई, दो को जोड़ के वेरिएबल आ रहा है। यानी कि अगर मैं पहले दो को जोड़ूंगा तो 2b आ जाएगा, पहले दो को जोड़ूंगा 2b आ गया जी। 8 और 7 15 आ गया मेरे दोस्तों, 15। बहुत बढ़िया। और अगर मैं बाद के दो को जोड़ता हूं, बाद के दो को, तो b से माइनस बी कट गया, a माइनस ए से a कट गया, c जमा c 2c कितना आएगा, 7 6 13 आ गया। हालांकि मैं सवाल निपटा तो यहीं से दूंगा, पर आपको समझा देता हूं। और अगर मैं पहले और तीसरे को जोड़ूंगा
तो बी से माइनस बी कट जाएगा और माइनस सी से सी कट जाएगा, ए और ए 2a, 2a कितना आएगा, पहले आखिरी को जोड़ के 14 है, यानी कि 2a 2b 2c का मान है ये, तो 2a 2b 2c का रेशियो ही एबीसी का रेशियो है 14 15 13, एबीसी का रेशियो आ गया 14 15 13। अब जैसे सवाल में आपसे ये पूछा है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, पूरा करने की जरूरत नहीं है, कल पहले दो रेशियो उठा लो। मुझे पता है ए बी का रेशियो 14 15 है, तो ये उल्टा है 1/a 1/b, उल्टा होगा 15 14, तो 15 14 बनना चाहिए पहले दो रेशियो। ये रेशियो 15 14 है क्या, ये रेशियो 15 14 है क्या है भाई, 15 रेशियो 14 है क्या, हाँ जी बिल्कुल, 13 से गुणा हो रही है, 13 से 15 बार, हाँ जी ये है, ये 15 14 नहीं है, ये 15 14 नहीं है भैया, ये 15 14 नहीं है, पहला ऑप्शन आंसर है, आंसर है पहला ऑप्शन, बात खत्म। सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1/a रेशियो 1/c, b रेशियो 1/c, a का मान 14 है, b का मान 15, c का मान 13, 1/14 रेशियो 1/15 रेशियो 1/13। इस सवाल में आपसे पूछा गया है। अब नीचे 14 15 13 है, इनका एलसीएम क्या आएगा, 14 15 13 का एलसीएम 14 गुणा 15 गुणा 13, इससे सीधी सीधी गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा, 15 गुणा 13 195, 15 से 15 कटेगा, 14 गुणा 13 182, 13 से 13 कटेगा, 14 गुणा 15 210। ये उत्तर है ए, इसका आंसर है। नेक्स्ट वीक अंकित जी, चले अगला कंसेप्ट। अब अगला कंसेप्ट पढ़ने के लिए तैयार आर्मी, अगला कंसेप्ट सुनते हैं, सुनिएगा, पूरा नहीं हो पाएगा अगला कंसेप्ट, आज इतना ही छोड़ दें क्या, अबे गधे 2a 2b 2c आएगा, मान लिया, पर रेशियो लूंगा तो बचेगा तो एबीसी ही, नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, इस साथ समझने समझाने का समय नहीं है। चलिए ठीक है, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट टाइम टेकिंग है, आज इतना ही रहने दें। ठीक है ना, अगला कंसेप्ट में समय लगेगा, ठीक है ना, 1 घंटा चाहिए, फिर मैं आधी बात आज पढ़ाऊंगा आधी बात कल, तो तुम मुझे ही परेशान करोगे, ठीक है। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे इसके आगे, बाय।